अक्सर ये होता है कि पेशेंट जब यहाँ पर आता है तो उसे इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की जाने में बहुत तकलीफें होती है और बहुत रूड बिहेवियर, ऐसा हमें कहा गया था कि बहुत रूड बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे। तो हमने ये ताकीद की है उनसे कि आपके बाउंसर हों, चाहे आपके जो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे आपके जो यहाँ पे नॉन डॉक्टर स्टाफ जो होगा, उनसे पोलाइटनेस से बात करना सिखाया जाए। उनको सही तरीके से पेशेंट से बात करें, जो काम हो सकता है उसको करें, जो नहीं हो सकता है तो साफ बोल के उसको गेट से ही वापस कर दिया जाए। तो ये चीज़ हो गई है। चौथी चीज़ ये कही गई है कि जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं डेली, उनकी टाइमिंग किसी को मालूम नहीं। तो हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगा होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, ऑर्थोलॉजिस्ट टाइप का आ रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है। तो पूरा कंप्लीट एक बोर्ड लगाने की ज़रूरत है। हम कोशिश ये करेंगे कि वो बोर्ड 2 दिन के अंदर हमारे से वो लगा दिया जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके पहले हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने में जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं, मुमरा की बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट के हवाले करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पे जो लोग मुखालफत किए उनको FIR करके किसी भी ना किसी तरह चुप करा दिया गया। तो अब आपकी अलग टीम आई है, अलग तवक्को से लोग आपको, पूरे शहर के लोग देख रहे हैं कि आप अपोजिशन में, आप इसके खिलाफ। तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले थे, वहाँ पे आपकी क्या बात हुई है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको रोशनी डालूंगा कि ये आज की बात नहीं, तकरीबन पिछले 1.5 साल से हाई कोर्ट के अंदर APCR के ज़रिए से हमारे एक इराकी साहब करके हमारे वकील साहब हैं, नहीं आरिफ इराकी नहीं है, उनका नाम दूसरा है, एक एडवोकेट इराकी साहब हैं, और उनके साथ में पूरी टीम, जिसमें हनीफ कामदार साहब भी थे साथ में उनके। इन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस हॉस्पिटल को कैशलेस किया जाए। और ये आपको मैं आपकी खुशखबरी के लिए आपको बताता हूँ, और आपके माध्यम से पूरे मुमरा कौंसल के लोगों को बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो 1 महीना हो गया चालू होकर के, अभी तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं। 10 रुपया देना तो आसान है, लेकिन प्राइवेट वालों के बाउंसर झेलना और रूट बिहेव जैसा कि आपने जिक्र किया, वो तो मुश्किल है ना। 10 रुपया कलवा शिवाजी में, JJ में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कई मरतबा गया, कभी मैंने बाउंसर तो नहीं देखा कि डराने के लिए। अभी मुझे शहर का पत्रकार हूँ, चीफ एडिटर हूँ, ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ये हॉस्पिटल को लेकर FIR हुआ, सारी चीज़ों के होते हुए इनका बाउंसर मेरे से पूछता है तुम्हारा क्या है। तो जब वो पहचानता नहीं, मुझसे इस तरह से गेट पे ही बात किया, वो बाउंसर आपके पीछे खड़ा हो, तो जब आम जनता के साथ में क्या बिहेव होता होगा, इनका कितना क्या, अभी ऑन कैमरा कोई नहीं, सब मीठी बातें करेंगे। नहीं, मैं आपके बोलने से पहले एक बात बता देता हूँ, अभी दादागिरी चल रही प्राइवेट के होती है। आपके बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा हमारा मैडम के पास यही था कि हमारे जब यहाँ पर पेशेंट्स आता है तो सबसे पहले बाउंसर हैंडल करता है, बाउंसर उनसे सवाल जवाब करता है, उनका इंटरव्यू लेता है। तो ये गलत है, तो हटाया यहाँ पर हेल्प डेस्क होना चाहिए। नहीं, बाउंसर इसके लिए रखा गया। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मैं उनका जो कहना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैसेज करने कर देता हूँ। बाउंसर इसके लिए रखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर रात बिरात आते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं, उसके लिए रखा गया है। मैं फिर भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ पॉल साहब को, इतने बाउंसर की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, बहुत कानून व्यवस्था को पालने वाले लोग हैं, तो आपको इतने बाउंसर की जरूरत है। डिसेंट लोग फिर कलवा और जहाँ इनको डिसेंट लोग लगते हैं वहाँ पे प्राइवेट ले लेना चाहिए था। मुमरा के लोग इतने बुरे हैं, मेरा ये आपसे हैंडओवर नहीं लेना चाहिए। राजू भाई, मेडिकल्स को लेकर यहाँ पर कई सारे इश्यूज आए थे सामने कि यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज सही नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक आया था और बोला था दवाई की सुविधा नहीं यहाँ पर। जी, ऐसा है कि देखो यहाँ पर जितने भी OPDs चल रहे हैं, उस OPDs के अंदर जो भी मेडिसिन दी जानी है वो पॉल की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी। तो हमारी जो एक्टिंग डीन मैडम आई हैं, इन्होंने ये बात कही कि हमारे जो बिरारी सर है, जो हमारे DMC है हेल्थ के, एंड प्लस हमारे संदीप पांडे साहब जो एडिशनल कमिश्नर है, उन दोनों से मेरी बात हुई आज ही, और दोनों से हमने कहा है कि जितनी भी मेडिकल सुविधा की जो दवाएँ होती हैं, आप अगर सबको बाहर प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पर गरीब आदमी आ रहा है, वो बाहर से दवाएँ खरीद नहीं सकता है, तो सारी दवाई आपको यहाँ मुहैया करानी पड़ेगी। उसके बाद मैडम ने हमसे कहा है, इनका आश्वासन है कि विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम उसका समाधान निकालते हैं। राजू भाई, सारी बातें हो गई है, आपने सब कुछ बात कही, लेकिन खास तौर पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पॉल सर भी मौजूद है, थाने महानगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर आई है। हॉस्पिटल कहा जा रहा था फुल फ्लैश में चालू है, तो अभी आप क्या जानकारी दे रहे हो, ये फुल फ्लैश में चालू हुआ है या नहीं? मुझे अभी मैंने अभी चीज़ देखा कि पिछले 2 मरतबा में यहाँ पर आया, तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिला था। इनका ऐसा कहना है कि रोज़ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है, 12 से 2 नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है। तो यही चीज़ है कि जब हमको मालूम नहीं है कि हमारा डॉक्टर किस वक्त पे बैठता है, तो हम तो उसको एब्सेंट ही समझेंगे। तो इसीलिए हमने वो बोर्ड लगाने की बात है कि जितने डॉक्टर आपके यहाँ पर ऑन कॉल आ रहे हैं, और जितने डॉक्टर यहाँ पर OPD में बैठ रहे हैं, और जितने डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आकर के सर्विसेज या ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनके टाइमिंग यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमिंग नहीं लिखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। एक लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि यहाँ का जो गायनेक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर C-सेक्शन नहीं हो रहा है। अब होता यह है कि जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है लेबर पेन के अंदर, तो उनको हमको रिफ़र करना है CHS छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय के अंदर। तो होता यह है कि उनके जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। आपके यहाँ आता है, फिर यहाँ से एम्बुलेंस में बैठता है, फिर वहाँ जाता है, 1 घंटा उसका टूट जाता है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर
अगले हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस यहाँ पर आया जाए और वो एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गायनेक पेशेंट के लिए रखा जाएगा या ट्रॉमा पेशेंट के लिए रखा जाएगा। वैसे एक एम्बुलेंस यहाँ पर है, कार्डियक एम्बुलेंस पॉल साहब ने यहाँ पर एक रखा हुआ है जो उनकी तरफ से यहाँ पे अनुदान किया गया है और उसी को चला रहे हैं। अगर जो कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी इस हॉस्पिटल के अंदर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो 108 की सर्विस है, हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि 108 पे आपने फ़ोन किया तो सब जगह एम्बुलेंस आ जाती है और मुमरा को सर्विसेज बंद थी। हमने उसके लिए भी अपील की कमिश्नर साहब से और मैडम से कि उसको फ़ौरन तत्काल चालू किया जाए ताकि उसकी हमको उसका समस्या का समाधान हो सके। तो क्या बातचीत हुई, कब तक चालू होकर मिल जाएगा पूरी सर्विसेज? नहीं, मुझे ये तो बात मैं समझता हूँ कि पॉल साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा पॉल साहब एक सवाल का एक साथ जवाब। नमस्कार। हाँ पॉल सर, काफ़ी सारे जो है इश्यूज आ रहे थे हॉस्पिटल को लेकर और कहा जा रहा था कि फुल फ्लैश में आप ही ने कहा था कि हॉस्पिटल चालू हो गया है। अभी जो है थाने महानगर पालिका की अधिकारी भी जो एक्टिंग डीन थी वो भी आपके साथ मौजूद थी। क्या आश्वासन देंगे कि अब फुल फ्लैश में चालू हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो सर्विसेज कब तक पूरी चालू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सर्विसेज चालू हो गई है। जैसे कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ एंजियोप्लास्टी अभी चालू हो चुकी है, कंबलाइजेशन, फिर फ्रैक्चर केसेस आ रहे हैं तो जो हड्डियों के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो, इसके बाद हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, कैंसर सर्जरी की पेशेंट ले रहे हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हमने पेशेंट लेना चालू कर दिया है। तो सर्विसेज लगभग चालू हो चुकी है। बेड जो बढ़ा नहीं है, बिकॉज हमने अभी जितना बेड चालू करके फर्स्ट फेज में रखे हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को एक फेज रखना पड़ता है कि फर्स्ट फेज में मैं इतना बेड करूँगा, भले मेरे 200 बेड रेडी है, बट एक साथ मैं 200 ओपन करके रखूँगा तो मेरे स्टाफ खाली बैठे रहेंगे। तो जैसे ही मेरा 60 बेड का पहला टारगेट है, 60 बेड का टप्पा पूरा हुआ तो अभी 100 बेड के लिए तैयारी है। तो हम लोग वो बेड बढ़ाने के टप्पे में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है। मैं आप लोगों के थ्रू बताना चाहूँगा कि मुमरा में जो भी नर्सिंग किए हुए क्वालिफाइड स्टाफ है या टेक्निकल कोई कोर्स किया हुआ कोई स्टाफ है तो वो आइए हमारे पास जुड़ने के लिए। एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है, आप मुमरा में सर्विस देंगे तो आपकी सर्विस मुमरा वासी को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो बस कुछ ही दिनों में हम हमारी जो अभी का कैटेगरी मतलब अभी के जो 60 बेड से 100 करने का है तो हम करने के पीछे पूरी जो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी 100 बेड भी हम लोग चालू कर देंगे एडमिशन के लिए। तो सर्विसेज चालू है, आप आ सकते हैं। और जो सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं मिलती है वो हम आपको ऑन द स्पॉट ही बता देंगे कि वो नहीं मिल रही, तो बट मेजोरिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू हो चुका है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे मुमरा कौशल में जितने भी PGDMLTs, DMLTs, ANMs एंड GNM जितने भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़े हुए सर्टिफाइड जो लोग हैं वो आकर के हमारे जफर नुमानी साहब से रब्ता कायम करें। हम उनका पूरा कंप्लीट एक बायोडाटा लेकर के पॉल साहब के पास बैठेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि जितना लोकल स्टाफ हमें मिले उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ना कि लोग बाहर से आए। तो जितने भी हमारे पास ANM, GNM, PGDMLTs लोग हैं वो आकर के हमसे जरूर मिलें। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? नजीमुल्लाह की जो टीम है आज उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में आपसे बातचीत की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार. हमें मराठी में बात या मराठी सांगा ना, चालेल. मी त्यांच्या सगळ्यांशी बोलले आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं त्यांच्याबरोबर चर्चा झालेली आहे. त्यांनी सांगितलेल्या काही गोष्टींबद्दल आम्ही नक्कीच पुढे जाऊन बोलू आणि त्याच्यावर मला वाटतं त्याच्या व्यतिरिक्त मला जास्त काही बोलायचं नाही. थँक्यू व्हेरी मच.